हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं विकास सिंह पटेल। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वेस्ट डिकम्पोज़र की जो हमने छोटी सी फैक्ट्री बना के रखी है, जो हम रोटेशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा कि हमने क्या क्या और कैसे वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार किया और उससे क्या क्या बाय प्रोडक्ट बनाए, उनकी क्या क्या यूसेज थे और उनकी क्या क्या डोसेज है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये सारे बैरल जो आप देख रहे हैं, इनमें सबसे पहले हमने वेस्ट डिकम्पोज़र रेडी किया था। उसके बाद उनके बाय प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बैरल में अलग अलग चीज़ें बनाई। कुछ में अभी भी वेस्ट डिकम्पोज़र ही है मैक्सिमम में, और जहाँ हमें बाय प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, जो कीटनाशक हुआ, फंगीसाइड हुआ या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हुए, ये सारे हमने बाद में वेस्ट डिकम्पोज़र के रेडी किए। मेरा एक अनुरोध है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके काम का हो सकता है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र हमने बनाया कैसे। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था वेस्ट डिकम्पोज़र, जो NCOF गाज़ियाबाद ने बनाया हुआ है। एक बैरल में हमने 200 लीटर पानी लिया, उसमें 2 kg गुड़ और जो कल्चर हमें मिला था वो हमने एक बैरल में बना लिया। जब हमारा 200 लीटर कंप्लीट हो गया तो हमने सारे बैरल भर के उसमें 2-2 किलो गुड़, और जो पहला बैरल हमारा कंप्लीट हुआ था 7 दिन बाद, उससे कल्चर निकाल निकाल के हर एक में डाल दिया, जिससे हमारा वो मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरे पास कई सारे बैरल, एक लाइन में कम से कम 5 और 6 बैरल रखे हुए हैं। ये सारे डिकम्पोज़र से रेडी थे। उसके बाद मैंने आया लीचिंग या माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाना रेडी किया। ये 500 लीटर की टंकी है। इसमें मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने के लिए या न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट रहते हैं उनको बनाने के लिए मैंने कई सारे वैरायटी के पत्थर, जैसे मार्बल, स्टोन्स या जो भी हमारे आसपास अवेलेबल थे, या किसी रेत से आप छान के जो पत्थर निकलते हैं वो बेस्ट रहते हैं, वो आप डाल लीजिए। 21 दिन तक उस डिकम्पोज़र में डले रहने दीजिए और सुबह शाम आप इसको रोटेट करिए। मोटर मिल जाए कोई छोटी तो आप छोटी मोटर डाल दीजिए, जिससे रोटेशन जल्दी होगी और लीचिंग जल्दी होगी। इससे क्या होगा कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होगी, हम इससे से पूर्ति कर लेंगे इसके स्प्रे से। फिर हमने प्रोडक्ट बनाया एक नीम घोल का। वेस्ट डिकम्पोज़र हमारा रेडी था। नीम की पत्तियां मैंने तोड़वाई और उनको छोटे छोटे पीस में या सिलवट्टे पे बांट के या मिक्सी में पीस के हमने इस बैरल में डाल दिया। 80 लीटर का ये बैरल था और 21 दिन तक इसको भी छोड़ दिया। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट मैंने बनाया, कालमेघ का अर्क। ये भी सेम नीम के जैसा ही है। पत्तियां तोड़वाई कालमेघ के पौधे की और उसको पिसवा के बैरल में छोड़ दिया 21 दिन के लिए। ये सारे प्रोडक्ट मेरे रेडी हैं, उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। पत्थरों के तत्व की मैं 500 लीटर की ऑलरेडी पूरा बैरल खाली कर चुका हूँ स्प्रे में। और मैंने आप पिछला वीडियो देख सकते हैं अरहर का, जिस पर मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। उसके रिज़ल्ट मैंने इस वीडियो में शो किए हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप फिर से देख सकते हैं। अगर नहीं देखा हो तो देखिए ज़रूर। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा है ह्यूमिक एसिड। दोस्तों, ह्यूमिक एसिड बाज़ार में 1400 रुपीज़ पर केजी मिलता है और ये वाकई कॉस्टली है और प्लांट्स को या सॉइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स की ये थर्ड रूट को डेवलप करता है, जिससे कि प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं। तो ये घर पर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास डिकम्पोज़र नहीं भी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइए। आपको सिर्फ पानी और थोड़ा सा गुड़ और गाय के उपले, ये ज़रूरत पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, आप पानी भरिए या डिकम्पोज़र है तो डिकम्पोज़र की पूरी बैरल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए। हालांकि डिकम्पोज़र में ऑलरेडी रहता है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी ले रहे हैं तो थोड़ा सा डालिए और उसके बाद जो गाय के उपले रहते हैं, कम से कम 2 साल पुराने उपले, आप इसमें डाल दीजिए और आपका ह्यूमिक एसिड अगले 5 दिन में रेडी हो जाएगा बन के। ये जितने दिन पुराना डाल के रख सकें उतना बेटर है। तो हमारा जब से ये बना है उससे थोड़ा सा ही यूज़ हुआ है, उसके बाद अभी यूज़ नहीं हुआ है, हमें यूज़ करना है। रिज़ल्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं, जितना भी हमने यूज़ किया उसका प्रॉपर रिज़ल्ट हमें मिला है। तो प्लीज़ इसको बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम नो कॉस्ट चीज़ है। हमारे घर में उपले पड़े रहते हैं, अगर आप चाहें तो 5 दिन बाद वो उपले निकाल कर फिर से रीयूज़ कर सकते हैं जलाने के लिए। ऐसे ही ये, अब मैं इनका डोसेज बताना चाहूँगा। ये जो स्टोन की लीचिंग से बनाया हुआ पत्थरों का तत्व है, ये हमने प्रति पंप 1.5 लीटर की मात्रा से स्प्रे कराया है। 1.5 से 3 लीटर ये स्प्रे किया है। आप कम और ज़्यादा अपने फील्ड के हिसाब से कर सकते हैं। 200 लीटर प्रति एकड़ एक बार में डिकम्पोज़र हम डालते हैं
ड्रिप पे या फिर स्प्रे पे। मोस्टली हमारा ड्रिप पे जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ड्रिप सिस्टम पूरा लागू किया गया है। मेरा दूसरी फील्ड है जहाँ पर ड्रिप नहीं है तो वहाँ पर स्प्रे करते हैं। तीसरा नीम घोल। नीम घोल अगर आपका हाईली कंसनट्रेटेड मात्रा में है, मान लीजिए आपने 50 kg 200 लीटर का बैरल में बनाया, ये मैंने 80 लीटर बैरल में बनाया था, जिसमें मैंने 50 लीटर ही भरा है, इससे ज़्यादा नहीं भरा। 50 लीटर नहीं, एक्चुअली 70 लीटर करीब भरा था। और इसमें मैंने लगभग 5 kg नीम की पत्तियाँ पिसवा के डाली थी, तो ये काफ़ी कम थी। उसकी अपेक्षा मैंने कालमेघ की कम से कम 15 किलो डाली थी, तो कंसंट्रेशन उसका बहुत हाई है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमें प्रोडक्ट मिलेगा उतना ज़्यादा कम हमें डालना पड़ेगा प्रति पंप। तो इसलिए कालमेघ मैं यूज़ करता हूँ 300 to 500 एज़ पर दी फसल की क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि कितना यूज़ करना है। मैक्सिमम 500 ml मतलब आधा लीटर, और नीम घोल 1 लीटर से 1.5 लीटर तक यूज़ करता हूँ एक पंप पे। तो जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड आप बना पाएँ उतना ज़्यादा ही अच्छा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारी मार्केट से दवाइयाँ लाते हैं तो उन पे लिखा रहता है कि 30 ml प्रति पंप हमें डालना है, तो उसी के लिए वो कंसनट्रेटेड मात्रा में रहती हैं, तो वो 30 ml भी काम कर जाती हैं। अगर इसी जगह मैं यही नीम घोल के लिए अगर पत्ते 15 किलो डालता 80 लीटर में पीस कर, तो वो हाईली कंसनट्रेटेड बनता और मैं उसको 100 ml यूज़ कर रहा होता। तो अपनी फील्ड की कंडीशन पे आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कितना डालना है, क्योंकि फसल में कितनी बीमारी है कितनी नहीं है। आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेना है तो आप कम डाल सकते हैं, अगर बीमारी है तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, डिकम्पोज़र में क्या क्या बैक्टीरिया होते हैं ये सब आपको पता ही होगा। एजोटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस, ऐसे जिंक सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ऐसे कई सारे बैक्टीरिया इसमें मौजूद हैं जो आपकी फसल को, जो आपकी मिट्टी को सुधारते हैं। और इसको देखते ही देखते आपकी फसल में अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो एक चमक ही अलग रहती है। नीम घोल अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, कालमेघ स्प्रे कर रहे हैं, पत्थरों का तत्व यूज़ कर रहे हैं, तो आपको और कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी फसल को। ये बहुत ही सस्ता और एकदम प्यारा विकल्प है कि आप जैविक पर आ जाएं। इससे मैं अभी एक और चीज़ तैयार कर रहा हूँ, ब्यूवेरिया वसानिया। ये फफूंद है एक, जो पेस्टिसाइड का काम करती है, जैविक फफूंद है। जैसे थायोमेथाक्साम आप यूज़ करते हैं सफ़ेद मक्खी, जैसेड, एफिड और बाकी चीज़ों के लिए, ये भी वही करती है। मैं उसका वीडियो प्रॉपर डालूँगा कि कैसे बनाया और कैसे मल्टीप्लाई किया उसको। सेम प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की, बस मैं और उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये करता क्या है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर किसान के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। कोई भी इशू हो, कोई भी जानकारी इकट्ठी करनी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड मैं मिलता हूँ अगला वीडियो लेके सुडोमोनास फ्लोरोसेंस और ब्यूवेरिया वसानिया, ये दो कैसे मल्टीप्लाई करूँगा और कैसे यूज़ करने हैं इस चीज़ों के बारे में बताऊँगा, और ये किन किन टारगेट पेस्ट पर काम करते हैं। ट्राइकोडर्मा का भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस वीडियो को आप पहले देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।